स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू, नमस्कार, सत श्री अकाल। और बच्चों, आज आप कैसे हो? अब अपन एनर्जी लेवल के साथ में, नई एनर्जी लेवल के साथ में टुडे विल डिस्कस प्रॉब्लम, सेलेक्टेड प्रॉब्लम ऑफ एच.सी. वर्मा। द टॉपिक इज द नेम इज द काइनेमेटिक्स। ठीक है बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको काइनेमेटिक्स की दो प्रॉब्लम डिस्कस कराई थी। आज हमने नंबर आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया था बच्चों। तो आज अपन नई एनर्जी के साथ में पढ़िए, नरेंद्र सर के साथ में, और अपनी एनर्जी को जगाइए। आप अपनी एनर्जी को जगाइए बच्चों, एनर्जी के साथ पढ़िए। मैं सिंपल लेवल कराने से, सिंपल तरीके से कराने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर हमने आपको पिछले टर्म पे 7, 8 हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम करा दिया क्लास में। 7 प्रॉब्लम के अंदर मैंने आपको एक एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाला था, जो VT ग्राफ के द्वारा। आज हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक XT ग्राफ हमने साथ छोड़ दिया था। तो XT ग्राफ इस टाइप कैसा था इसमें, देखो बच्चों कैसे था। XT ग्राफ में अगर बनाएंगे तो पिछले प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 7 का ये वाला पार्ट मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। ये वाला पार्ट मेरे दिमाग से निकल गया था उस समय, जब मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर ये प्रॉब्लम को एच.सी. वर्मा का सॉल्व कराया था, जो मेरे पार्ट से निकल गया था। उसमें एक पार्ट XT ग्राफ और पूछा था। क्या पूछा था? XT ग्राफ, पोजीशन टाइप ग्राफ पूछा था। तो पोजीशन टाइप ग्राफ में क्या निकलेगा कि यहाँ से देखिए, ये प्रॉब्लम ऐसे करेगा और देन एक्सेलरेटेड करेगा और फिर क्या करेगा, डीएक्सेलरेट करेगा। तो डीएक्सेलरेट में क्या होगा, इस टाइप का। क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम को देखिए कि आपको देखा होगा XT ग्राफ में ग्राफ ऐसे बनता है। ओके, तो ये वाला पैराबोला बन गया। और अगर A की वैल्यू 0 है तो हमारी क्या बनेगा, A की वेलोसिटी जब 0 होगी तो क्या होगा, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी हमारी गलत है, वेलोसिटी हमारी कैसी रहेगी, ऐसे बनती है ना। XT ग्राफ के अंदर वेलोसिटी ये कहती है। और तीसरा पार्ट हमने बताया था, तीसरा पार्ट क्या है, डीएक्सेलरेटिंग ग्राफ। तो डीएक्सेलरेटिंग का ऐसा बनेगा। 3 ग्राफ बने, ये हमारा x = AT² और ये हमारा XT के अंदर, और ये भी हमारा XT के अंदर। 3 ग्राफ है। तो आप क्या करिए, ये वाला ग्राफ हमने, ये वाला पार्ट यहाँ से इधर ले लीजिए। ओके, इसके बाद में ये वाली लाइन को यहाँ से उठा करके ऐसे रख दीजिए। इसके बाद में ये वाली लाइन उठा करके, ये वाली कैसी है, ये निगेटिव है ना। तो टाइम हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये वाला ग्राफ इसको उठा करके ऐसे कर दीजिए। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ हमारा XT पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब XT ग्राफ हमारा बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का XT ग्राफ हमारा पिछले क्लास में बच्चों मिस हो गया था। तो ये वाला पार्ट मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये वाला पोजीशन टाइप ग्राफ मैंने उस समय मेरे दिमाग से मिस हो गया था, इसलिए मैंने इसको अब अगेन एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 9th पर। एच.सी. वर्मा का काइनेमेटिक्स के अंदर आप निकालिए एच.सी. वर्मा की जो पेज नंबर कितना है, पेज नंबर है आपका 51 और टॉपिक्स का नाम है काइनेमेटिक्स। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका है 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9th का पहले हम क्वेश्चन को बना देते हैं, क्योंकि ये हमारा ये 4-5 क्वेश्चन है। 4 to मतलब हमने क्वेश्चन बताया 7, 8, 9, 10, 11, 12। These are 6 questions we will discuss in the classroom today. और 2 question already we discussing. 2 question already discussed. Only remaining कितने, 4 question, 9, 10, 11, 12. 4 question remaining will discuss today. ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका, क्वेश्चन नंबर जो कहता है कौन सा, 9th वाला, XT ग्राफ में दिया गया। इस टाइप का ग्राफ मैं बना देता हूँ। बच्चों देखिए ग्राफ में
ये हमारा काइनामेटिक्स की प्रॉब्लम है, काइनामेटिक्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसमें हमारा ग्राफ प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया है कि फिगर शो ग्राफ एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी 0 से 10 सेकेंड और फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2, 5, 8, 12 सेकेंड। ये दिया गया। यहाँ डायग्राम में बना देता हूँ, यहाँ डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ। ये एक्सटी ग्राफ है। ओके, अब आप देखिए प्रॉब्लम में क्या लिखा है, यहाँ से ऐसे दिया, इसके बाद में ऐसे चला, इसके बाद में क्या क्या हुआ, ये ऐसे हुआ, इसके बाद में फिर क्या हुआ, ये सीधे सीधे इसको हम यहाँ पर बना देते हैं, ये ऐसे बन गया। इसको हमने कहाँ तक, यहाँ पर आपका इस तरीके से यहाँ मिल गया। ओके बच्चों, एक्स और टी, ये हमारा एक्स है और टी है, आपको नहीं दिख रहा है, आप इसको देख लीजिए। ओके बच्चों, ये हमारा नहीं, हम क्वेश्चन यहाँ बना देता हूँ, एक बार देखिए इस क्वेश्चन को अगेन थोड़ा सा सप्लिंग कर देते हैं। यहाँ पर आपको इधर दिखता नहीं है तो यहाँ पर सप्लिंग कर देते हैं। छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा, छोटा सा, देखिए ऐसे 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 और ऐसे, इस तरीके से दिया गया। ये एक्सटी ग्राफ दिया है, एक्सटी ग्राफ आपका दिया है। तो यहाँ पर आपका जो डायमेंशन क्या इसमें क्या दिया है, ये हमारा 50, ये कितना दिया 50 और ये 100, और आप ये देखेंगे ये हमारा 2.5 और बीच में कहीं 5, और आपका यहाँ पर ये वाला कॉर्नर बोल रहा है, यहाँ पर 7.5 है, और इसके बाद में जहाँ पर आपका कितना दिया है, ये स्टीप पॉइंट है, यहाँ पर आपका 10 दिया है, यहाँ पर कहीं कितना दिया 12 दिया है, और लास्ट में कितना दिया है 15 सेकंड, 12.5, यहाँ पर कितना 15 दिया है। ये हमारा प्रॉब्लम दिया है। तो प्रॉब्लम के अंदर क्या पूछा है ये बता दीजिए। ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया, पार्टिकल मूविंग अलोंग द ग्राफ एज अकॉर्डिंग टू शोन द डायग्राम। इसका मतलब क्या कहता है, यहाँ पर एक्सटी ग्राफ का, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहाँ पर क्या रेस्ट में है, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, दूसरी वेलोसिटी मिली, और इसके बाद में यहाँ पर क्या नीचे चलना शुरू हुआ। तो नीचे चलना शुरू हुआ तो इसका ये क्या कर रहा है, इन वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। वेलोसिटी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब जो पहले जा रही थी उसके उल्टी डायरेक्शन में चलने लगी। इसका मतलब ये है ये नेगेटिव स्लोप है। तो स्लोप ऑफ दी एक्सटी ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंट दी क्या, वेलोसिटी। अगर नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब डायरेक्शन वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, पहला पार्ट उन्होंने पूछा, क्वेश्चन नंबर ए में क्या पूछा, उसने पूछा फाइंड दी एवरेज वेलोसिटी 0 से 10 सेकंड, 0 से 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में हमारा क्या है, यहाँ पर। तो आप देखेंगे 0 से 10 सेकंड में आप देखेंगे तो कितनी है, आप जानते हैं एवरेज वी एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछा, एवरेज वेलोसिटी पूछी। वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेबल। ये 50 है, ये 0 है, और ये यहाँ से लेकर के 50 और हो गया, 50 और हुआ, तो कुल मिलाई कितना हुआ 100 हुआ। तो 100 डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट 100 हुआ, और डिवाइड 10 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 10 हो जाएगा। आंसर बिकम कितना हो जाएगा, आंसर बिकम हमारा 10 मीटर पर सेकंड होगा। क्या हुआ, 10 मीटर। तो यहाँ लिखें 50 प्लस 0 प्लस 50 अपॉन कितना हुआ, ये हमारा हुआ आपका 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 100, सॉरी 100 अपॉन 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। पहला पार्ट ए आ गया। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दूसरा पूछा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब
उस इंस्टेंट पर जो टाइम के उसमें इंस्टेंट कौन सा दिया है 2, 5, 8, 12। तो 2 हमारा कौन सा है ये, तो 2, 5 0 से लेकर के 2.5 के बीच में ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब तो हमारा 2 सेकंड हमारा इसके बीच में आ रहा है, तो इस कांस्टेंट लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू से स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्लोप कितना हो जाएगा 50 बटे कितना हुआ 50 बटे 2.5। तो इसका बी पार्ट का पहला उसने पूछा इंस्टेंटेनियस, VINS का मतलब वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी ऑफ द इंस्टेंटेनियस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 50। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से, ये लाइन का स्लोप देखिए, ये क्योंकि कांस्टेंट लाइन है, स्लोप हमारा जो रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट रहेगा, मतलब यहाँ से 0 से लेकर 2.5 के बीच में। तो ये टाइम हमारा 2 हमारा सेकंड हमारा 2.5 के बीच में आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है इस पर हमारा ये पॉइंट आ रहा है, इसलिए इसका इस लाइन का स्लोप है विच रिप्रेजेंट दी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपका 50 अपॉन 2.5 मतलब 20 मीटर पर सेकंड। ये किस पे आया, ये आपका निकला 2 पर। दूसरा पार्ट इसमें पूछा 5 पे, 5 कहाँ है यहाँ पर, तो 5 पे आप देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से अपन देखेंगे तो इसमें इस लाइन का जो स्लोप है वो हमारा 0 होगा, विचार पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस के साथ में, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका इसमें ये दूसरा जो आंसर है इसमें आपका VINS, किसमें VINS इक्वल टू 5 सेकंड पे कितना हो जाएगा 0/5 है ना, 0/5। तो ये हमारा ये 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन इसका दूसरा क्या पूछा था, दूसरा पूछा उसने 8 पर, 8 कहाँ आ गया, 8 हमारा इसके बीच में, तो 8 में इस लाइन का स्लोप कितना है, वही है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 50, और आपका इस लाइन 7.5 से लेकर के 10 तक के बीच में 5 है, तो कितना होगा 100/5 कितना हुआ, फिर 50/5 तो 10 आ गया। इसका भी अपन देखेंगे VINS इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/5 मतलब 10 मीटर पर सेकंड। ओके, अब इसके बाद में उसने पूछा कौन सा, उसने पूछा 12 सेकंड में, तो 12 सेकंड यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है रिप्रेजेंटेटिव नेगेटिव वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगी, तो इसका स्लोप कितना रहेगा, यहाँ से हाइट कितनी है 100, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 5, 100/5, क्योंकि यहाँ से इस लाइन का स्लोप कितना है, ये हमारा है माइनस, क्योंकि ये अपन देखेंगे टेन हमारे नेगेटिव में होती है, तो इसलिए ये वाला स्लोप पॉजिटिव ही होगा। तो ये वैल्यू ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है एक्चुअली में, तो नेगेटिव कितना -100 होगा, क्योंकि 100 से 0 पे आया, तो 100 अपॉन कितना 5 से डिवाइड कर दिया तो -20 आएगा। तो इसमें कि VINS कितना है, VINS इक्वल टू -100/5 इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकंड। ओके, ये हमारा आपने ये ग्राफ आपने बता दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसका आंसर आप चेक करिए। ओके, अब आपके क्वेश्चन नंबर बताता हूँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर आप बच्चों देखिए, कौन से नंबर का, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपना ये अपना 9th वाला था, अब क्वेश्चन नंबर 10th का। आप प्रॉब्लम को फोड़ दीजिए बच्चों, वेरी जो हमने आपको थ्योरी बताई थी, जो मैंने आपको थ्योरी बताई थी बिल्कुल सीधी थ्योरी लग रही है, और ऐसी बर्मा करने के बाद में जो नीट वाले बच्चे हैं और JEE मेंस के लिए तो बहुत अच्छी किताब है। इस किताब को पूरा प्रॉब्लम अच्छे प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों फोड़ो फिजिक्स, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाइए, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाइए, ठीक है बच्चों। अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10th, तो 10th में देखेंगे, ये इसमें ग्राफ देखिए, इसमें ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10th, यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ यहाँ से ऐसे चला और क्या सा हुआ, ऐसे ये लाइन और थी, ये ठीक है बच्चों। ये ग्राफ इस टाइप का दिया, तो ग्राफ में लिखा है, क्वेश्चन लिखो, सुन लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर
है ना। E5 फाइंड दी डिस्टेंस ट्रेवल द पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 40 सेकंड, फर्स्ट हमारा 40 सेकंड में आपका। तो ये कितना है, VT ग्राफ है, ये हमारा कौन सा है, VT ग्राफ है। ठीक है बच्चों, टाइम कितना है, यहाँ से 0 से लेकर के 40 सेकंड, और ये कितना है 20 हमारा ये होगा। ठीक है बच्चों, 20 है तो अब क्या करेंगे, और ये 40 सेकंड है। अब हमारी यहाँ पर आप देखेंगे ये वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, और ये कितनी है माइनस हमारा 5 मीटर पर सेकंड। ओके, अब इसमें पूछा डिस्टेंस पूछा और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मतलब उसने पूछा है कि टोटल डिस्टेंस पूछा है ना। तो डिस्टेंस अब पूछेंगे है ना, तो डिस्टेंस हमारा 40 सेकंड के अंदर निकाला है। तो पहला पार्ट क्या होगा, ए पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल। तो हमने कहा क्या था, VT ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन बना रही है वो टाइम एक्सिस के साथ में शेडेड एरिया बताएगा, वो डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर अपन देखेंगे ये वाला एरिया ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस पूछा था तो डिस्टेंस में कितना होगा, जिवाला एरिया और जिवाला एरिया, दोनों एरिया हमारे बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट, जिवाला पॉजिटिव एरिया ये नेगेटिव एरिया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा आपका, क्योंकि डिस्टेंस था इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो हमारा पहला पार्ट निकलेगा एस डिस्टेंस, पहला पार्ट निकलेगा डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने, 2 एरिया, दोनों को डायरेक्ट करते हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ डेल्टा, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, और डेल्टा की वैल्यू कितनी आई, डेल्टा इक्वल टू 1/2 बेस, बेस कितना है 5, और टाइम कितना है 20, 10, 50 और 50 और 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू 2 इंटू आपका 50, तो यहाँ पर आपका ये कितना हो गया, इट बिकम 100 कितना हुआ 100 मीटर आया। ओके बच्चों, अगर डिस्प्लेसमेंट बोलते तो ये कितना हो जाएगा कि ये वाला एरिया इक्वल है, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए 0 हो जाता। अब उसने पूछा, अब हमने एक्चुअली में दूसरा पार्ट पूछा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, उसने पूछा एवरेज वेलोसिटी 0 से 10 सेकंड, तो बी पार्ट इसका निकलेगा, दूसरा पार्ट है उसमें वी एवरेज पूछा, तो वी एवरेज लिखने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ और टाइम कितना 40 है, इसलिए आपका 0 मीटर पर सेकंड, ये हमारा दूसरा पार्ट है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 11 में क्या दिया, 11 को देखिए आपका पहली वीडियो आप लोग वीडियो लेक्चर के थ्रू देख रहे हैं, लेकिन हम टाइम आपको देखिए पढ़ने में, पढ़िए इसको, पढ़ने में आपको हम 1 मिनट दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिगर शोन xt ग्राफ ऑफ पार्टिकल, फाइंड द टाइम ऑफ पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 से 2 is 0। तो इसमें कुछ इस टाइप का दिया गया बच्चों, इसका पहले ग्राम दिया, उसने पूछा क्या कि वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, कि xt ग्राफ दिया गया और xt ग्राफ में हमारा ये 20 से लेकर के इस तरीके से ग्राफ शुरू होता और यहाँ से लेकर ऐसे चला गया, इस तरह का ग्राफ दिया गया। ये कितना है 20, और ये यहाँ पर कहीं बीच में कहीं पर क्या है, यहाँ बीच में 10 है, यहाँ 10 है, 10 है, और टाइम कितना है, टाइम आपका दिया है इसमें आपका 10, यहाँ पर कहीं 10 है ना, और कहीं आगे चल के कहीं 20 होगा, 10 का इंटरवल उसने डिवाइड किया 20। तो प्रॉब्लम में के अंदर पूछे, प्रॉब्लम को समझिए, xt ग्राफ दिया गया, तो उसने क्या कहा कि पूछा इस प्रॉब्लम के अंदर फाइंड दी एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 से लेकर के आपका 10 सेकंड में, तो कौन सा टाइम होगा जहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है बच्चों, तो 0 का मतलब क्या है कि किसी भी लाइन का, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो जिसकी वेलोसिटी 0 हो, जिसका स्लोप 0 हो, मतलब लाइन यहाँ से डायरेक्ट पास करेंगे, तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर कहीं आगे टच कर रहा है,
टच कर रहा है तो ये टाइम है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, यहाँ से लेकर के डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, यहाँ पर यहाँ से चला यहाँ पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो ये कितना है, यहाँ तो अपन ठीक है ये पॉइंट ये हो जाता है। अब यहाँ पर अपने इसको टच किया तो ये डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, तो जीरो हुआ तो आपका कितना हुआ, ये आपका जीरो के यहाँ पर कितना है, ये 10 था तो यहाँ पर 12 के यहाँ लगभग ग्राफ में देखोगे तो 12 के आसपास इसमें टच करेगा। 12 सेकंड में ये वाली लाइन इसको टच कर रही है, इसका मतलब उस सेकंड पर हमारा आपकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देखिए 11 का आंसर 12 सेकंड आ रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12वां में क्या कहा कि 12वां में एक्स वाई ग्राफ है। जरा इसको 1 मिनट पढ़िएगा, वाई और एक्स ग्राफ है। ठीक है, अब प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया, यहां से दिया 2 और 4 मीटर, ये बाई एक्सिस है ना, 4 ये मीटर में दिया है, 2 मीटर और 4 मीटर, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर, यहाँ पर भी 2 मीटर। तो ग्राफ बना दिए, ग्राफ कैसे दिया, ऐसा दिया, ग्राफ कुछ इस टाइप का दिया गया है ना, कुछ इस टाइप का ग्राफ आपका दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो दिया है, यहाँ पर 2 मीटर है, 2 मीटर, और यहाँ पर कहीं बीच में 4 मीटर है, और कहीं इसके बाद में यहाँ पर अपन देखेंगे ये 6 मीटर है। कितना है ये हमारा, यहाँ पर कहीं 6 मीटर है। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा, एक्स वाई में ग्राफ दिया गया था, एक्स वाई के अंदर तो पॉइंट पूछा कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए एंड ट्रेवल अलोंग दी सॉलिड कर्व एज शोन इन फिगर, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट पोजीशन ऑफ पार्टिकल सच दैट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पोजीशन ए एंड बी हैज सेम डायरेक्शन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें भी कंसेप्ट वही है, इसमें ही कंसेप्ट हमारा वही है। क्या निकालना है कि जहाँ पर एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी, ए हमारा जो है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए हमारा बी हमारा है, तो बी हमारा पोजीशन को देखना है बी को। तो वही कंसेप्ट है कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, है ना, तो जीरो हो जाएगा तो लाइन अब ड्रॉ करिए। तो लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो बच्चों लाइन से ड्रॉ करेंगे तो कितना निकलेगा, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, और वाई की वैल्यू 3, तो यहाँ पर देखेंगे 4, यहाँ इसके पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3, और वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स की वैल्यू 5 है, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी, क्यों यहाँ पर टच कर रहा है 5 पे, 4 से आगे 5 पे, और ये कितनी, ये हाइट कितनी है, ये 3 पर कर रहा है। तो यहाँ पर आपका मतलब है जब एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, और स्टैटिक वेलोसिटी में भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो टेंजेंट लाइन और वेलोसिटी को लाइन एक ही होना चाहिए, तुम्हें टच करना चाहिए, तो टच करने कहाँ करेगा, इसी पॉइंट में टच करेगा, तो इस पॉइंट पे टच कर लेगा। ये पॉइंट कितना हुआ, ये पॉइंट हमारा कितना हुआ, ये पॉइंट हमारे टच कर रहा है, ये कितना है 3,5 है, 3,5 पे ये टच कर रहा है। लाइन कहीं से भी लाइन ड्रॉ करो, ये 3,5 पे टच कर रहा है, टच करना है, टच कर ले। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन टच ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब स्लोप को रिप्रेजेंट करती है, और हमारी कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट उसका जो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसलिए एक ही लाइन होगी, वो इसको इस पॉइंट पे लाइन एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन और टेंजेंट हमारी सेम होना चाहिए, तो सेम होने वाला का मतलब 3,5 पे टच कर रहा है, इसलिए एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू कितनी है, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है, एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 3 है, ये है। ओके बच्चे, एक्स की वैल्यू 5 क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस 5 कोऑर्डिनेट है, और ये वाई की वैल्यू हाइट है, इससे 4 से बड़ा नीचे है,
ओके बच्चों, तो ये आपने ढूंढ लिया, ये हमारा ग्राफ आपका बन गया। ठीक है बच्चों, I have already discussed the problem of graph from the number 7 to लेकर 12। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 these are 6 questions completely solved in the classroom, 4 questions today और 2 questions before this class। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के आपका 13 से आगे क्वेश्चन जब देखोगे तो इसमें कौन सा ग्राफ है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2s। तो इस क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ये अच्छा क्वेश्चन है। बाकी आप लोग क्वेश्चन तो आप लोग को ट्राई करना है बच्चों। आप लोग अपनी पेन कॉपी लेकर के आप एस.सी. वर्मा को कंप्लीट सॉल्व करना शुरू कर देगा। जो बच्चे अच्छे तरीके से देख रहे हैं, सिंसियर स्टूडेंट, आप प्रॉब्लम को काइनेमेटिक्स वी हैव कंप्लीट नाउ दी क्या थ्योरी सेशन, नाउ वी डिस्कसिंग द प्रॉब्लम सेशन। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दी 6 प्रॉब्लम। अब नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ दिस टॉपिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का मैं मतलब समझा देता हूँ। कोई पार्टिकल है 0 से चलता है, कोई पार्टिकल हमारा कहाँ से चलता है, 0 से चलता है और 60 सेकंड तक एक्सेलरेट करता है। 60 सेकंड तक एक्सेलरेट करता है। उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी, 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रहा है। इसके बाद उसने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने का जब लगाया तो उसने आपकी हाफ मतलब क्या हुआ, हाफ मिनट के अंदर पहले 1 मिनट के अंदर एक्सेलरेट हुआ था, वो हाफ मिनट में डीएक्सेलरेट हुआ, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो उसने पूछा है कि आपका फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मूव बाय द ट्रेन। बी पार्ट पूछा मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन, और तीसरा पोजीशन ऑफ द हाफ ट्रेन एट द हाफ द मैक्सिमम स्पीड। दीज आर क्वेश्चन नंबर 15 विच प्रॉब्लम ऑफ द काइनेमेटिकली कौन सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, कौन सा इक्वेशन ऑफ दी विच आर रिलेटेड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 को दिया, तो क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोला सुन लीजिए कि पार्टिकल क्या हुआ ऐसे है। हम इस ग्राफ को न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे, हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे आप क्या करना, वो 3 इक्वेशन लगा करके v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2s। ये टॉपिक से 9th क्लास के अंदर पढ़े थे, यही क्लास हम ग्राफ के अंदर बता रहे हैं। ये प्रॉब्लम को ग्राफ से डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा क्या, हम वीटी ग्राफ बनाते थे। तो वीटी ग्राफ में क्या है, पहले पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, ये क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है, ये वीटी ग्राफ है, एक्सेलरेट कर रहा है। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के बाद में ये कितना हुआ, ऐसे हुआ। ठीक है बच्चों, अब ये देखेंगे, ये एक्सेलरेटिंग है, यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा था। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, हमने बताया था, ये लाइन का वेलोसिटी टाइम का स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप हो विच रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर इसका कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 थीटा है। और इसके बाद में यहाँ मैक्सिमम स्पीड गेन कर ली, इसके बाद में क्या हुआ, फिर डीएक्सेलरेट हुआ। तो कितना हुआ, ये हमारा टाइम कितना है, 60 सेकंड, मतलब 60 सेकंड। और यहाँ से यहाँ तक का 60 सेकंड है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 हाफ मिनट 30 सेकंड है ना। ये यहाँ से यहाँ तक का 60 सेकंड है, और यहाँ से यहाँ तक 30 सेकंड है। तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप हमें मालूम नहीं, हम निकाल लेते हैं, इसका स्लोप हम निकाल लेते हैं। तो पहले ये देखिए, आपको मालूम होगा ये 2 हमारा जे, और टाइम हमारा कितना है ये 60। अब 60 है, तो हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम का, ये लाइन ये tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मालूम नहीं है, तो परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये हमारा यहाँ से डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी आ जाएगी, और आपको मालूम होगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो फाइंड आउट करना है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम रिप्रेजेंट द आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा रिमेंबर। तो ये आपका इसकी हाइट कितनी होगी, तो 60 सेकंड है, ये 60 सेकंड है। तो इसका स्लोप कितना है बताइए, tan थीटा इक्वल टू ये 2, बेस कितना है v अपॉन टाइम कितना है 60, v कितना है 60। पूछा उसने क्या, उसने वेलोसिटी पूछी। तो पहला स्लोप कितना एक्सेलरेशन था और कितने मिनट के लिए एक्सेलरेट का ब्रेक लगाए थे, कितने लगे ब्रेक लगाए थे, उसने ब्रेक लगाए थे आपका यहाँ पर, ठीक है। अब अपन देखेंगे उसने आंसर पूछा, तो आंसर कितना हो जाएगा बताइए, आंसर बताइए बच्चों। हाइट कितनी है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वेलोसिटी आंसर कितना हो गया, आंसर हमारा कितना है, आंसर वेलोसिटी हमें कितनी निकालेंगे बताइए। तो वेलोसिटी हमारी निकली कितनी है, v अपॉन 60। तो 60 सेकंड तक उसने किया तो v इक्वल 120 आई मीटर पर सेकंड है, ये हमारा 120 मीटर पर सेकंड है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपन को सीधे सीधे निकाला, डिस्टेंस को पूछा। क्या पूछा उसने प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम के अंदर जो पूछा गया है वो क्या पूछा कि टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो इसके ट्रायंगल का निकालिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकलेगा, डिस्टेंस इक्वल टू 1/2 बेस। ट्रायंगल कितना है, बेस कितना है, बेस हमारा है ये कितना है 60 और ये कितना है 30, 90 हो गया। तो बेस हमारा 90 और इंटू हाइट कितनी है 120 और 120 है तो ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 90 या सॉरी ये हो गया कितना 60 हो गया, 60 हो गया। सॉरी हमने गलत बोल गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने गलत पढ़ लिया गलत था। उसने हाफ सेकंड से एक्सेलरेट किया था, यहाँ पर कितना है ये हाफ सेकंड में 30 मिनट और डीएसलेट हमारा 1 ग्राफ कितना ये 60, यहाँ से यहाँ तक का 60 है, ऐसा कुछ नहीं था। हमने थोड़ा सॉरी बच्चों गलत पढ़ लिया था, है ना। तो आप क्या करेंगे, अब इसका जो निकला स्लोप देखिए, tan थीटा इक्वल टू कितना है, हमने क्वेश्चन रॉन्ग था, क्वेश्चन हमने पढ़ने में जल्दी में क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, या पढ़ा गलत नहीं था, माइंड में गलत एक्सेप्ट किया, हमने पढ़ा ही नहीं था एक्चुअली में। अब tan थीटा इक्वल टू v अपॉन 30 और स्लोप कितना है, स्लोप हमारा 2 इक्वल टू v अपॉन 30, तो v की वैल्यू 60 आई, ठीक है। अब अपन को डिस्टेंस निकाला है, तो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 हम डायरेक्ट लगा बच्चों, बेस कितना हुआ ये 30 + 60 90, हाइट कितनी है 60, ये 30 हो गया, 29 27 है मीटर, मतलब 2.7 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आया, ठीक है बच्चों। तो इसका पहला और दूसरा पार्ट सॉल्व हो गए, v की वैल्यू कितनी आई 60 आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये आपका पूरा हमारा 2.7 किलोमीटर आया। अब इसमें थर्ड पूछा, थर्ड वाला थोड़ा पार्ट अच्छा है, थर्ड पार्ट में देखिए ये पहला और दूसरा पार्ट हो गया, ये वाला कौन सा है ए और बी, पहला और दूसरा सॉल्व हो गया। वेलोसिटी पूछी थी और डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम ये पूछा गया, तो इसका तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा स्लोप कितना है 2 दिया गया क्योंकि आइसोलेशन है, तो v/30, तो v की वैल्यू 60 आया, s इक्वल टू 1/2, ये टाइम पूरा 90 हो गया, बेस हाइट कितनी 60 है, तो आपका 90 × 30 27 है, या में 2.7 किलोमीटर आया। ओके बच्चों, ठीक, ये हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आखिरी पार्ट पूछा, तो उसने पूछा फाइंड द पोजीशंस हाफ दी मैक्सिमम स्पीड,
वो पोजीशन निकालना है जहाँ पर वेलोसिटी हाफ दी मैक्सिमम, मतलब हाफ कितना हो गया 30, हाफ कितना हो गया था, सॉरी मैक्सिमम कितना हो गया 60 हो गया था, तो हाफ कितना होगा यहाँ पर ये 30 सेकंड पर ये। तो एक बार क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा, एक बार क्या करेगा, यहाँ से देखिए एक्सेलरेटिंग कर रहा है, तब 30 वेलोसिटी मिली, और यहाँ पर इसके बाद फिर एक्सेलरेट करा पूरा 60 सेकंड तक, यहाँ पर 60 हो गई। इसके बाद ब्रेक लगाना शुरू किए, फिर वेलोसिटी डिक्रीज करना होगी, डिक्रीज करने के बाद दोबारा 30 मिलेगा। तो दो पोजीशन निकली, एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये। तो पहले क्या करेंगे, एरिया पूरा टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं, तो ये वाला एरिया निकाल लीजिए और टोटल एरिया में से इसको आप घटा दीजिए। क्यों, टोटल एरिया में से ये वाला एरिया आप घटा दीजिए, ये वाला एरिया घटा दिए तो हमारा ये निकल आएगा। तो पहले अपन इसकी निकालना है, तो इसका कितना निकलेगा, ये 30 है, 30 है, तो 30 है, स्लोप कितना है 2 है। तो अपन क्या निकालेंगे, पोजीशन पूछा, तो यहाँ पर वही दोबारा लगा रही है। अब दिमाग में लगाइए, ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितनी है 30, टाइम कितना है, यहाँ से टाइम t, तो कितना हो जाएगा आपकी t की वैल्यू, t कितना आया, t इक्वल टू आपका 15 सेकंड, 15 सेकंड आया बच्चों। अब 15 हमारी हाइट होगी, और ये बेस कितना, सॉरी 15 हमारा ये हो गया, अब हाइट 30 है, तो एरिया इसका वो निकालेंगे पोजीशन S1, मतलब ये पोजीशन, तो इसकी S1 पर पहली पोजीशन निकली, तो पोजीशन निकली S1 कितना निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, बेस कितना है, बेस हमारा है कितना 15, हाइट कितनी है 30, 15 2 से 25 मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऐसे यहाँ पर निकालेंगे सेकंड पोजीशन S2, पहले इसको निकालिए, इसका स्लोप कितना, इसका स्लोप आप देखेंगे कि इसकी हाइट कितनी है 60 और टाइम 60, स्लोप हमारा -1 है, मतलब स्लोप हमारा 1 हो गया। यहाँ पर नेगेटिव आएगा, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा है हमने इसकी मैथमेटिकली, आप ग्राफ में देखें तो इसका स्लोप हमारा 1 ही होगा। तो 1 इक्वल टू, क्योंकि इसका स्लोप हमारा स्लोप इससे रिप्रेजेंट करता है, तो tan थीटा इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा, इसलिए ये वाली 1 आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे इसकी कितनी है, ये 1 हमारा ये है, ठीक है, स्लोप, और हाइट कितनी है 30, तो इसका टाइम कितना निकलेगा, इससे टाइम निकालना है, इसके वाला टाइम, ये टाइम कितना निकलेगा, यहाँ से आता का टाइम, तो क्या है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 30 टाइम t, तो ये कितना 1 है, तो t की वैल्यू कितनी आई t, तो t की वैल्यू कितनी आई t इक्वल टू 30 सेकंड आया। अब जो वाला एरिया निकाल लीजिए, तो S2 इक्वल टू कितना 2.7 या 27 से लिखें, 27 से माइनस हमारा कितना, जी वाले कोई घटा दिया, तो जी कितना हुआ 1/2, बेस कितना है, बेस हमारा हुआ 30, और जी कितना है 30, ठीक है, ये बेस 30 है, ये बेस हमारा 30 है, और हाइट भी 30 है, तो 900 है, तो 4 से 50 आया, तो 27 से माइनस 4 से 50, तो ये कितना निकलेगा बताइए बच्चों, 22.5 निकलेगा, कितना निकलेगा 22.5, कितना निकला 250 मतलब 2.25 आंसर निकलेगा। हम आंसर लिखते हैं 2250 इक्वल टू 2.25 किलोमीटर। ओके बच्चों, तो ये वाला आपके प्रॉब्लम में इसी तरीके से आपको करना है। तो बंडी की प्रॉब्लम हमने क्वेश्चन आज हमने कितने करा दिए, एक क्वेश्चन आपको हमने डिस्कस करा दिए, आपके कितने करा दिए, हमने 5 अच्छे क्वेश्चन करा दिए। तो ये आज बच्चों ये हमने प्रॉब्लम डिस्कस करा दिए। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 और 26 और कौन सा है 29 और 30, 29 और 31। क्वेश्चन मैंने बोला था 21, 22, 26
और क्वेश्चन नंबर 29 और 31। एक क्वेश्चन कितने हैं? 5 क्वेश्चन हैं काइनेमेटिक्स के। अगले क्लास में अपन इसको डिस्कस कराएंगे बच्चों। तो आज के अंदर अपना इतना ही है। आप ग्राफ से ही करने की कोशिश करिए तो बच्चा लोगों अच्छा पोजीशन, अच्छे ग्राफ बना दिए तो क्वेश्चन आप लोग 20 तक कंप्लीट करके लाइएगा। टुडे होमवर्क आई हैव ऑलरेडी डिस्कस सम प्रॉब्लम फ्रॉम क्वेश्चन 1 से लेकर 20। आई हैव डिस्कस 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, टोटल हमारा 7 क्वेश्चन डिस्कस करा चुके हूँ। रिमेनिंग 5 क्वेश्चन विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड देन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड देन रिलेटिव मोशन। 2 क्लास या 3 क्लास आपकी इसके अंदर बची हुई बच्चों, है ना। अगले लेक्चर में तो हम लगभग पूरे ही कंप्लीट, अगले लेक्चर में तो हम लगभग 10 प्रॉब्लम सब डिस्कस करा देंगे। अगले प्रॉब्लम के अंदर बच्चों मैं आपको कब कंप्लीट, मतलब 2 लेक्चर और बचेंगे। रिमेनिंग 2 लेक्चर कंप्लीटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द काइनेमेटिक्स। दीज आर सेलेक्टेड प्रॉब्लम डिस्कस ऑन द काइनेमेटिक्स। बच्चों थैंक यू, आज मैंने आपको इतना करा दिया। अब आप लोग कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करिएगा बच्चों। सॉल्व प्रॉब्लम ऐसी बना कि सॉल्व प्रॉब्लम, इसको कंप्लीट करने के बाद में आप MTG मेडिकल वाले बच्चे MTG की प्रॉब्लम देख सकते हो और जेईई मेंस वाले बच्चे MTG की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आज अपनी यही क्लास अपनी कंप्लीट होती है और अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाइए। नरेंद्र सर के साथ फिजिक्स फोड़ दिए फिजिक्स को। बच्चों एक प्रॉब्लम मेरी क्लास में पढ़ोगे तो बच्चे आप फिजिक्स को फोड़ दोगे और फिजिक्स को कुचल दोगे और फिजिक्स को रगड़ दोगे बच्चों। यही मेरा टीचिंग स्टाइल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज माई वास्ट थिंकिंग मेथड। तो बच्चों हम कोई शॉर्ट ट्रिक की बात नहीं करते, हम आपकी रियल अप्रोच की बात करते हैं। सब्जेक्ट को रियल तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स में ये बता दूं, जितनी जो क्लासेस, जितने टीचर जो आपके शॉर्ट ट्रिक दिखाते हैं कभी 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, बच्चों लोग इस पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका माइंड किसको पकड़ पा रहा है। तो माइंड जो पकड़ता है उसी लेवल से आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप अपने धोखे में रखोगे। फिजिक्स इतना आसान मेथड है। अरे सिंपल मेथड से आप पढ़ लिया, अकेली ऐसी वर्मा को पहले आप कर लीजिए, देखिए आप फिजिक्स को सोचने लगोगे, फिर शॉर्ट ट्रिक अपने आप आ जाएंगी। ट्रिक क्या होती है? एक अपनी इक्वेशन की सिंपल अप्रोच होती है। सिंपल तरीके से आप सोच सकते हो, मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोच सकते हो। तो यही अपनी शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती। आप जो टीचर शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आप उनसे पूछिए वो कितना सेकंड में डिस्कस करते हैं। जब 10 सेकंड में प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो उन सारी हरामियों से पूछिए कि आप कितने सेकंड में बता रहे हो। या तो आपके पास ऐसी अप्रोच है कि आप टाइम टेकन ओनली 10 मिनट 10 सेकंड सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो मतलब बच्चे को आप 10 सेकंड के अंदर बोर्ड पर लिख के बता दो तो मैं आपको मान जाऊँगा। तो आप शॉर्ट ट्रिक बता दें। बच्चा लोग करके बोलते हैं चूतिया टाइप के लोग। ठीक है बच्चों, ये बच्चों को एक्चुअल में जो एक्चुअल में भटकने वाले बच्चे हैं उनको, ऐसे बच्चे उनको लोग चूतिया बनाते हैं, है ना। तो बच्चों सॉरी, मैं गलत बोलने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभार इस बात से बहुत बुरा लगता है कि बच्चों को इस तरह की अप्रोच सिखाई जा रही है। अच्छा बच्चा, रैंकर बच्चा कभी इस तरह की अप्रोच में पढ़ता नहीं है, कभी शॉर्ट ट्रिक के बीच में नहीं पढ़ता है। जो बच्चे कम एनर्जी लगा करके एक शॉर्ट ट्रिक में पढ़ते हैं वही बच्चे इसके अंदर फंस जाते हैं। लेकिन उन बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं ऐसे टीचरों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सवाल को, प्रॉब्लम को, फिजिक्स को फिजिक्स की तरह सिखाइए। बच्चे के अंदर इनोवेटिव अप्रोच डेवलप करिए, उनके अंदर खुद की अप्रोच डेवलप करिए, खुद की चीज़ें जो आपके अंदर है उनके अंदर डालने की कोशिश करिए। इससे बच्चा भटक जाता है, इससे मैक्सिमम बच्चा भटक जाता है। तो मैक्सिमम बच्चा भटकता है तो बच्चे क्लास में, मतलब मार्केट में बोला जाता है कि ये अप्रोच है, ये कोई ये सिंपल ट्रिक। फिजिक्स में ट्रिक नाम की कोई भी चीज़ नहीं है बच्चों। सॉरी बच्चों, आप लोग इस
मैं आप पे बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक के बीच में बिल्कुल मत पढ़िएगा, फिजिक्स को फिजिक्स के तरीके से पढ़िए। ठीक है बच्चों, बाय बाय। फिजिक्स को तोड़ दीजिए और फिजिक्स को फोड़ दीजिए और फिजिक्स को अच्छी तरह सीखिए बच्चों। यही मेरा आपसे कहना है। टाटा, बाय बाय। ओके बच्चों।